Good morning, children. Welcome to Kitty Nursery Primary School. I am your class 5 teacher. Today I am going to teach you science. Chapter 4, Solid, Liquid and Gases. Let's begin with the chapter. All things that occupy space and have weight are called matter. Matter क्या है? जो भी चीज़ स्पेस लेता है और जिसमें भार होता है, हेवी होता है, वो मैटर होता है. ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग मैन, हम, मैन, वुमेन जो भी है, मेड अप ऑफ मैटर. द पेन इन योर हैंड, द नोटबुक, द वाटर यू ड्रिंक, एक्सेट्रा, ऑल आर मैटर. All matter can be split into tiny units that are not visible from your eyes. We can naked eyes, हम उनको अपने आँखों से नहीं देख सकते. They are so little tiny particles, units. They are called molecules. I can show you molecules by the diagram. See this diagram? This is about the solid. देखिए ये जो गोल गोल छोटे छोटे जो टाइनी ये मॉलिक्यूल्स है. इसमें देखिए सॉलिड में क्या है, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है, इनमें गैप नहीं है, क्योंकि सॉलिड में जो है डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है. जैसे ये मोबाइल, रिमोट कंट्रोल, चॉक, बुक, कॉपी, ईंट, पत्थर, कुछ भी हो, जो सॉलिड होता है उसका एक डेफिनेट शेप होता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है. दूसरे उसमें ये लिक्विड. व्हाट इज लिक्विड? लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है पर नॉट डेफिनेट शेप. जैसे ये शैम्पू, ऑयल, वाटर. व्हाट इज गैस? गैस के मॉलिक्यूल्स को अच्छे से देखो बेटा. इसमें देखो मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर है और इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ये दे डोंट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. आपके घर में सिलेंडर है, सिलेंडर का गैस दिखता है आपको. कब दिखता है? जब मम्मी जब गैस खाना बनाती है, आग जलाती है, तब वो गैस निकलते हुए वो आग के शेप में दिखता है. वैसे दिखता है नहीं, हम उसके स्मेल से पहचान सकते हैं कि वो गैस है. गैस को भी हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं. जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? गैस है. कुकिंग सिलेंडर गैस है. और हम जो परफ्यूम, जो डियो हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी गैस है. जब हम इसे स्प्रे करते हैं तो देखोगे बेटा तुरंत कमरे में सुगंध उसकी फैल जाती है. जितना बड़ा कमरा होगा उसमें तुरंत सुगंध फैल जाता है. क्या पानी को डालने से या कोई सॉलिड डालने से ऐसा होता है? नहीं, ये गैस की खासियत है. सॉलिड, लिक्विड, गैस को समझने के लिए एक और अच्छा एग्जाम्पल है वाटर. वी फाइंड वाटर इन 3 फॉर्म्स. हमें पानी 3 तरह से प्राप्त होते हैं. कैसे? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में भी. वो कैसे बच्चों? सॉलिड में कब होता है? हम जब पानी को फ्रीज़र में डालते हैं और वो बर्फ़ में चेंज हो जाता है, तो वो बर्फ़ क्या होता है? वो आइस. What is that ice called? That ice is called solid. वही बर्फ़ को हम जब फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं और थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, बर्फ़ पिघलने लगता है और पिघल के क्या बन जाता है? वाटर, यानी लिक्विड. पानी क्या बन गया? लिक्विड. और फिर जब उसी पानी को हम गैस पे रख के जला के उबालते हैं, when we boil them, और बॉईल करते तो आपने देखा होगा कि जब पानी उबलता है तो भाप निकलती है. तो क्या होता है? पानी भाप बन के गैस के रूप में उड़ जाता है. तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सॉलिड, लिक्विड, गैस का, कि दैट वी फाइंड वाटर इन 3 फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड एंड
gas. We will study types of changes. First is physical change and second is chemical change. What is physical change? A physical change which the substance remains the same and no new substance can be formed is called physical change. मतलब it is a temporary change and can usually be reversed. Physical change में हम चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं. जैसे बर्फ़ क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है. हम चाहें तो उसको लिक्विड में यानी पानी में बदल सकते हैं. तो और फिर पानी को हम बर्फ़ बना सकते हैं. तो ये क्या हो गया? चेंज इन फिजिकल. दूसरा एग्जाम्पल है सॉल्ट एंड वाटर. अगर हम पानी के ग्लास में 2 चम्मच नमक घोल लें तो पानी में क्या होता है? नमक घुल जाता है. लेकिन अगर हमको पानी से नमक को अलग करना होगा, उसको हम डिस्टिलेशन के ज़रिए उसको गर्म पानी में, बीकर में गर्म पानी उस सॉल्ट वाटर को खौलाएंगे तो खौलाने से क्या होगा? पानी भाप बन के उड़ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा? सॉल्ट. समझ में आया बच्चों? फिजिकल चेंज क्या होता है? मतलब फिजिकल चेंज हम रिवर्स कर सकते हैं. Now come to second point, chemical change. What is chemical change? A change in which a substance changes into a new substance with different properties is called a chemical change. It is a permanent change and cannot be reversed. फिजिकल में क्या था? हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. लेकिन केमिकल में हम इसमें रिवर्स नहीं कर सकते, इसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते. हम अगर जैसे कोई चीज़ को, पदार्थ को, फॉर एग्जांपल अगर एक पेपर है, हमने पेपर को जला दिया. इफ़ आई बर्न अ पेपर इट विल टर्न इनटू एशेस. किस में बदल गया? राख में. क्या राख को हम पेपर में बदल सकते हैं? बदल सकते हैं क्या? नहीं. इसी को कहते हैं केमिकल चेंज. क्योंकि हम जो राख है ना, वो हमको एक न्यू सब्सटेंस मिल गया, एक नया पदार्थ मिल गया. पेपर किस में चेंज हो गया? राख में. और दूसरा एग्जाम्पल है जर्मिनेशन ऑफ सीड. आपने फर्स्ट टर्म में जर्मिनेशन ऑफ सीड प्लांट सब पढ़ा था. अब कोई बिया है, बिया को वापस बिया बना सकते हैं? नहीं. बिया का क्या बनता है? पेड़. पेड़ से फूल, फूल से उसके फ्रूट. तो वो क्या वापस हम उसको उसी समय तुरंत उसको वापस कर सकते? नहीं. लेकिन हाँ, उस फ्रूट से निकलने के बाद बिये को हम फिर अगर बो देंगे तो एक नया पेड़ उगड़ेगा, है ना. लेकिन उसी में तो नहीं जाएगा ना, उसी में तो नहीं होगा. इसी को बोलते हैं केमिकल चेंज. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर. What is expansion of matter? Heating a substance can make it expand. When a substance is heated and the particles start vibrating rapidly, thus each particle takes up more space due to the increased movement, so the substance expands. The increase in size of matter is heating is called expansion. मतलब हम किसी चीज़ को जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो चीज़ें फैल जाती है. जैसे एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा, आपके घर में जैम आता है. जैम की शीशी का जो लिड होता है, ढक्कन होता है, वो कभी कभी नहीं खुलता. तब मम्मी क्या करती है? उसको या तो गर्म पानी में डुबोती है थोड़ी देर के लिए लिड को, या फिर गैस में ऐसे घुमा घुमा के उसको हीट करती है हल्के से. तो हीट करने पे क्या हो जाता है? तुरंत उसके ढक्कन का लिड खुल जाता है. इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि हीट करने से कोई भी चीज़ फैल के खुल जाती है. ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. एक्सपेंशन मीन्स बढ़ना. नाउ सेकेंड इज contraction. What is contraction? The cooling. When a material is cooled, the particles slow down. They take less space and their movement has decreased. This is why the material contracts. So cooling a substance can make it contract.
The decrease in size of matter on cooling is called contraction. What is contraction? जब कोई चीज़ ठंडी हो जाती है, कोई चीज़ कूल हो जाती है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है. उस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन को ही हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल, इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग दैट इलेक्ट्रिक केबल्स, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक केबल्स, लाइट के पोल्स सड़कों में गर्मियों के दिन में वो ऐसे झूलते हुए नज़र आते हैं, ढीले, क्योंकि वो हीटिंग से एक्सपैंड कर जाते हैं और वो ढीले हो जाते हैं. लेकिन वही पोल्स, वही वायर के पोल्स आप विंटर में देखोगे, जब मौसम ठंडा होता है विंटर में देखोगे, तो वो पोल में वायर्स टाइटली हो जाते हैं, वो लूज नहीं होते. The poles in summers do not appear loose in winter. The next topic is solubility in liquid. What is solubility in liquid? यानी घुलनशील, हम लिक्विड में कैसे चीज़ों को घोलते हैं. एक होता है सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट और तीसरा होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट. हम इन्हीं के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. A simple solution is basically made of two substances mixed together. One of them is called the solute. बच्चों, जब हम दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूट कहलाता है. A solute is a substance to be dissolved. और सॉल्यूट में क्या होता है? सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, यानी घुल जाता है. The other is a solvent. Solvent क्या है? The solvent is a substance in which the solute dissolve. अब solvent क्या है? जिसमें जो है solute dissolve होता है. Example, sugar. Sugar is a solute. और solvent क्या है? Water. Solute क्या है? Sugar. Sugar और solvent क्या है? Water. अगर हम चीनी को पानी में घोल देंगे तो सॉल्वेंट में चीनी घुल जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा. सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अंतर समझ में आया. अब नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट? यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट. मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस रेडिली डिज़ोल्व इन वाटर. दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर एक चीज़ घुल जाती है. मैक्सिमम जो भी पदार्थ है, जो भी चीज़ें हैं, वो पानी में घुल जाती है. चाहे कलर ले लो, चाहे सॉल्ट, चाहे चीनी, कुछ भी आइटम पानी में घुल जाता है. हम सब्ज़ी भी बनाते हैं रसेदार, तो वो पानी डाल के ही रसेदार हम उसको करते हैं. तो इसलिए पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. नाउ चिल्ड्रन, द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, gases in liquid. What is solid in liquid? Solid in liquid means like example ice, बर्फ़. बर्फ़ क्या है? सॉलिड है. उसको हम अगर शरबत बनाते हैं, पानी में डालते हैं, तो क्या हो गया? बर्फ़ घुल गया. तो क्या हो गया? सॉलिड dissolves in liquid. That is called solid in liquid. Now second is liquid in liquid. What is liquid in liquid? Like glycerin and alcohol. सैनिटाइज़र आजकल सब लोग यूज़ कर रहे हो, हाथ में दे रहे हो, तो उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है. हाँ, तो वो जो अल्कोहल, अगर उस सैनिटाइज़र को हम अगर पानी में घोल देंगे तो वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा. सैनिटाइज़र किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है. ग्लिसरीन, ग्लिसरीन भी किस फॉर्म में आता है? लिक्विड फॉर्म में. उसको अगर हम पानी में घोल के विंटर में हम उसको बॉडी में एज अ ऑयल इस्तेमाल करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड लिक्विड एंड लिक्विड. इन लिक्विड मतलब लिक्विड में गैस कहाँ से? क्यों? समंदर में, रिवर में मछलियाँ जीवित रहती है. कैसे रहती है?
पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है, इसके वजह से वो जिंदा रहती है। तो ऑक्सीजन क्या है, मैंने पहले ही बताया था, गैस है। गैस क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस हैं। लेकिन हम जो जीवित रहते हैं, हम किसके बदौलत जीवित रहते हैं? ऑक्सीजन की वजह से। पानी में मछलियाँ कैसे जिंदा रहती हैं? ऑक्सीजन की वजह से। इसलिए दैट इज वाई इट इज कॉल्ड गैसेस एंड लिक्विड। Biggest properties of substances. First is thermal conductivity, second is electrical conductivity, and third is magnetism. Conductivity and third is magnetism. Let's study in detail. What is thermal conductivity? Thermal conductivity, molecules of some substance can carry heat easily. जिसमें heat easily जल्दी गर्म होता है, जैसे स्टील, आयरन, बर्तन, हमारे घर के बर्तन गैस पर चढ़ते ही गर्म हो जाता है, तो वो क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। और इसमें भी जो है दो तरह के होते हैं, एक गुड कंडक्टर और एक बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या है? एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। और बैड कंडक्टर क्या है? प्लास्टिक, रबर एंड वुड। क्यों? अगर हम प्लास्टिक को जलाएंगे तो क्या होगा? प्लास्टिक पिघल जाएगी, गल जाएगी। वुड को जलाएंगे क्या होगा? जल जाएगी। और रबर को जलाएंगे तो क्या होगा? रबर भी गल जाएगी। इतना समझ में आया? नाउ सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये रिलेटेड है हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स से। हमारे घर में जितने भी बिजली की तारे हैं, बिजली के वायर्स हैं, वो कैसे चलते हैं? उसमें उसके अंदर जो है, वायर के अंदर एल्युमिनियम के तार होता है और कॉपर का तार होता है। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसी के वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक, इन्हीं वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लो होता है और बिजली घर डिपार्टमेंट से हमारे घर तक आता है। अब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वुड, रबर आर द बैड कंडक्टर। इसमें इलेक्ट्रिक पास नहीं होता, इसलिए जब भी आपने देखा होगा कोई इलेक्ट्रिशियन जब इलेक्ट्रिक का काम करता है, वो अपने पैरों के नीचे लकड़ी का पट्टा या रबर की चप्पल पहने हुए होता है, उससे उसको शॉक नहीं लगता। थर्ड इज मैग्नेटिज्म। व्हाट इज मैग्नेटिज्म? सम मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। मैग्नेट मतलब समझते हो? मैग्नेट क्या है? चुंबक। अब बच्चे लोग कभी कभी खेलते भी हो उससे, देखा है आपने? आयरन के पास ले जाओगे, लोहे के पास, तो लोहा क्या हो जाता है? चुंबक में चिपक जाता है। तो मैग्नेट किस किस में चिपकता है? कोबाल्ट में और निकल में। निकल भी जो है एक तरह का वो स्टील होता है, उसमें चिपकता है। आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय देम, दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऑब्जेक्ट लाइक वुड, ग्लास, प्लास्टिक, रबर आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। वुड, ग्लास, रबर जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, सो दे आर नोन एज नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो बच्चों, आज हमने मैटर चैप्टर का सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस पढ़ा। पूरा मैटर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा। आपको अब तक चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो PDF होगा उसको भी स्टडी कीजिए, बुक स्टडी कीजिए, अच्छे से बुक स्टडी कीजिए, और मैंने जो समझाया उसको रिलेटेड करके बुक स्टडी कीजिए। आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपका आगे तक जाएगा, 9-10 क्लासेस में भी ये चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, गुड लक, best wishes, stay safe at home. Bye children, see you in the next class. Bye bye.